नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 13 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम अपने कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कमल नारायण सिंह बने हैं। ठीक है, और ये कमल नारायण सिंह का कार्यकाल कितने दिन का था? तो मात्र 18 दिन का था। कितने दिन का था? तो मात्र 18 दिन का था। और ये कौन से भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश है? तो ये 22वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, वही बात किया जाए वाई.वी. चंद्रचूड़ के, तो वाई.वी. चंद्रचूड़ वर्तमान में यानी अभी तक के इनका कार्यकाल जो है अभी तक के सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। यानी कि इनका कार्यकाल 7 वर्ष 4 महीना, कितने दिन? 7 वर्ष 4 महीना और 20 दिन का रहा है। और अभी तक का जितने भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। बात की जाए तो ये कौन से मुख्य न्यायाधीश है? तो ये 16वें मुख्य न्यायाधीश है भारत के सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, वही बात किया जाए यूयू ललित की, तो यूयू ललित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जो वर्तमान में अभी अपने पद पर हैं। ठीक है, और ये सतीश मिश्रा जो है यह भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने सशस्त्र बलों यानी कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा को नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक समझौता किया है? तो एनटीपीसी ने किया है। ठीक है, और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? एनटीपीसी का मुख्यालय कौन है और एनटीपीसी के सीईओ कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। वही 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही अपने संविधान को स्वीकृति या अंगीकृत किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे वंदे भारत 2 नामक हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार पेश करेगा। इसकी अधिकतम गति कितने किमी प्रति घंटे होगी? तो यह 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और यह मात्र 50 सेकंड में 100 किलोमीटर की गति पकड़ लेगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता को किस स्थल पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत का निर्माण करेगा? तो यह लोथल स्थल पर करेगा। और यह लोथल कहां है? तो यह लोथल गुजरात में है। कहां पे है? तो गुजरात में है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था यानी कि बंदरगाह था। ठीक, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्तन पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय का पुराना नाम क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्योंकि ये सभी पुराना नाम क्या है, नया नाम क्या किया गया, ये सभी मैंने आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर में करा दिया है। तो आपको बताना है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का पुराना नाम क्या है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह नीरज चोपड़ा बने हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन रहे? तो जैकब बॉर्डलेज रहे हैं। तीसरे स्थान पर कौन रहे? तो जूलियन वेबर रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र के अगले मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह ऑस्ट्रिया को नियुक्त किया गया है। यानी ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र के अगले मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने एक कानून पारित किया जो उसे आत्मरक्षा हेतु परमाणु हमला करने की इजाजत देता है? तो यह उत्तर कोरिया ने किया है। किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। और उत्तर कोरिया के प्रमुख कौन है? तो किंग जोंग उन है जो वहां के तानाशाह हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीटर एल्बर्स को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो रोनोजॉय दत्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है। वही बात किया सुमन बेरी की, तो सुमन बेरी कौन है? तो ये सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं
और आकाश अंबानी कौन है? तो आकाश अंबानी को जीईओ का सीईओ या चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 10 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शॉर्ट में रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि सारे क्लास की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है तो कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। ये ऑफिशियल नाम एक्स्ट्रा है क्योंकि नाम तो चैनल के कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल रखा गया है, तो इससे आप जरूर जुड़ जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक सैन्य अभ्यास किया है? तो यह पंजाब राज्य में किया है। ठीक है, यानी कि सेना और वायुसेना ने मिलकर यह अभ्यास किया है और यह अभ्यास 4 दिन तक चलेगा। ठीक है, और वहीं बात किया जाए वस्तक 2022 सैन्य अभ्यास की, तो यह किस किस देश के साथ हुआ है? तो भारत, रूस और चीन के साथ हुआ है और यह रूस के अंदर आयोजित किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से बात किया जाए सारेक्स 2022 सैन्य अभ्यास, तो यह किसके तहत किया गया है? तो समुद्री राहत बचाव अभ्यास है। इसमें 9 चेन्नई संस्थानों को लिया गया है। और वहीं बात किया जाए वज्र प्रहार अभ्यास कहां संपन्न हुआ है? तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है और यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, यानी कि किबिथु अरुणाचल प्रदेश में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में कहां है? तो किबिथु में है। ठीक है, अगर वही बात किया जाए कि बोमडिल्ला दर्रा कहां है? तो बोमडिल्ला दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, और डबला, अबोर, मिसमी दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक, वही बात किया जाए मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, केसर ए हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? तो यह भी अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक, केसर ए हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की, आप इसे याद रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मात्र 17 है और यह भारत में सबसे कम है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश से, और कितना है? तो मात्र 17 है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है? तो यह वंशिका परमार ने जीता है। क्या जीता है? तो मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है। और ये वंशिका परमार कहां की है? तो ये वंशिका परमार हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। वहीं अगर बात किया जाए मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना ने जीता है और ये कहां की है? तो पोलैंड की है। वहीं अगर बात किया जाए मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हरनाज संधू ने जीता है और ये कहां की है? तो ये भारत की है। वहीं अगर बात किया जाए सिनी शेट्टी, तो सिनी शेट्टी कौन है? तो मिस फेमिना अवार्ड जीतने वाली महिला है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो यह 89वें स्थान पे रखा गया है। ठीक, और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आपका स्विट्जरलैंड है। इसे कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, कौन जारी करता है? द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2 संस्थाएं जारी करती हैं, एक है द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, एक है द हेरिटेज इंस्टीट्यूट। तो हेरिटेज इंस्टीट्यूट द्वारा पूछा है तो इसका स्थान अलग है, लेकिन जब फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा पूछा जाएगा तो भारत की रैंकिंग कितनी है? 89वीं है। ठीक है, और
पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। यह सूचकांक 2022 का है, लेकिन इसके जो आंकड़े हैं वह 2020 के हैं। आप इसे याद रखेंगे, आंकड़े 2020 के हैं लेकिन सूचकांक 2022 का है। ठीक, वही बात किया जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 132वां है। पिछले साल कितना था? तो 131वां था। ठीक, हमारा अगला है कि विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 150वां है। वही बात किया जाए विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 135वां है। और विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 136वां है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो सबसे नीचे है, 180वां स्थान है। ठीक है, इसमें सम्मिलित देशों की संख्या 180 है और ये भारत का स्थान सबसे नीचे है। आप इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियम सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह सिंगापुर देश से के सम्मानित किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टीबी मुक्त भारत अभियान निक्षय 2.0 पोर्टल किसने जारी किया है? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया है। वहीं अगर बात किया जाए पीएम श्री योजना किसने जारी किया है? तो पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत इसका किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित कब किया जाएगा? तो यह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने दूरदर्शी स्वच्छ भारत मिशन के 8 सफल वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय का स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेगा। ठीक है, अगर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देख लिया जाए तो द लीजन द ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। और ये जो लीजन द ऑनर अवार्ड ये कहां का है? तो फ्रांस का है। ठीक, और अगला है हमारा किसे नेपाल की राष्ट्रपति द्वारा जनरल की उपाधि से नवाजा गया है? तो यह मनोज पांडे को नवाजा गया है। और ये मनोज पांडे कौन है? तो थल सेना प्रमुख है। उसी तरीके से हमारा अगला है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो एंजेला मर्केल को दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे। वही बात किया जाए पुलित्जर पुरस्कार 2022, तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2022 कई लोगों को दिया गया है, लेकिन बांग्लादेश की फहमीदा को भी दिया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय विरासत परिषद का निर्माण किया गया है? तो यह लोथल में किया गया है। ठीक है, यानी कि हमारा अगला प्रश्न है कि आईएनएस विक्रांत को कब नौसेना को समर्पित किया गया है? तो यह 2 सितंबर 2022 को समर्पित किया गया है। और कहां किया गया है? तो प्रधानमंत्री द्वारा कोचीन से देश को समर्पित किया गया है। और भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना कहां होगी? तो यह नोएडा में होगी। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए कि डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहां स्थापित हुआ है? तो यह तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित हुआ है। और किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। वहीं अगर बात किया जाए म्यूजियम, जीएसटी म्यूजियम कहां पे है? तो गोवा की राजधानी पणजी में है। कहां पे है? तो गोवा की राजधानी पणजी में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छाता योजना की शुरुआत की है? तो यह उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, और यह जो छाता योजना है, इस योजना का कार्य वर्षा जल का संरक्षण करना है और उसका उद्देश्य भूजल स्तर को बेहतर बनाना है। और इस योजना की शुरुआत नवीन पटनायक ने किया है। और ये नवीन पटनायक कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। वहीं बात किया जाए नवीन शास्त्रीय भाषा, यह कहां पे है? तो यह आपका उड़िया में है। ठीक है, उड़िया है। ठीक है, यानी कि नवीन शास्त्रीय भाषा, उड़िया की नवीन शास्त्रीय भाषा कौन है? तो उड़िया है। ठीक, 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का अंकित है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे है? तो यही उड़ीसा में है। ठीक, उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ है। और ये द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और आजाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, वही अगर बात किया जाए कि सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां है? तो ये भी उड़ीसा में है। ठीक,
वहीं अगर बात की जाए कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो यह भी उड़ीसा में ही किया जाएगा। तो उड़ीसा से इतने महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लिए। आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 10 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बीबी लाल का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक पुरातात्विद थे और इन्होंने कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता थे, जिनके साथ कौन कौन थे? तो ये दो लोगों ने मिलकर इसके कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था, बीबी लाल और बीके थापर ने। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, तो आप बताएंगे अमलानंद घोष ने। और ये बीबी लाल वही हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के अवशेष का पता लगाया था। ठीक है, इसी कारण जो बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि नहीं, बाबरी मस्जिद के स्थान पे पहले राम मंदिर था। तो इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बीबी लाल ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में निधन है, तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के अवशेष का पता किसने लगाया था? तो बीबी लाल ने लगाया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये है बीबी लाल जी जो प्रधानमंत्री जी से भेंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक,